नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो एक बार बता दें दोस्तों, जो क्लास की टाइमिंग है वो जीके जीएस की जो क्लास चलती है वो 2 बजे चलती है, और कला वर्ग की जो है ये 4 बजे चलती है, और हिंदी की जो है ये 7 बजे चलती है। तो याद रखिएगा इस क्लास का जो टाइमिंग है। और चलिए आज की इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्या दिया गया, वर्ष 1817 में ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सभी को बताना है। तो एमपी नोएथर, हेनरी, मूसली, डाबर्नियर और मैंडलियू। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, तो कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। तो वर्ष 1817 में जो है वो डाबर्नियर जो है ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया इसमें, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो जो दुर्गंध नाशक जो होता है उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आप सभी बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शंस की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, आयरन, कापर, सोडियम। तो बताइए जो दुर्गंध नाशक होता है इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसमें यदि बात करते हैं दोस्तों, जो दुर्गंध नाशक तत्व होता है वह क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है ये उसमें तत्व मौजूद रहता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी तो किसके बीच लड़ी गई थी, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, या सिख और मुगल, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो जो कि पानीपत की तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी तो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और यदि बात करते हैं ये कब इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये 14 जनवरी, कब दोस्तों, 14 जनवरी जो है 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच लड़ी गई थी, तो मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, महानदी, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि जो नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो वह जो हो जाएगा वो ताप्ती नदी जो है ये नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है बृहस्पति, चाँद, मंगल और शनि। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो मंगल की बात करते हैं, ये जो ग्रह पर जो है नासा ने क्यूरोसिटी रोवर जो भेजा था, तो मंगल ग्रह पर भेजा था। किस पर भेजा था, मंगल ग्रह पर भेजा था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें, ये इसका
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ग्रामीण रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1993, 1995, 1992, 1994। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है 1995 जो है, ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत के जो है किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम और सिक्किम। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो असम दिया गया है ये जो है ये भारत के राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो असम दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन जो है ए दिया गया, दलाई लामा जो है ये फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? और दोस्तों आप सभी को बता दें ये जो क्लास चलती है जीके जीएस की क्लास, ये जो है 2 बजे क्लास चलती है। तो याद रखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे डॉट देने के लिए। तो महाजनपद के राजा जो महल बनवाते थे वो क्या देने के लिए? तो अस्थिरता, सुरक्षा, बाजारीकरण या गम्यता। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो सुरक्षा के लिए जो है वो महाजनपद के राजा महल बनवाते थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों और इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जो क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो कर्नाटक जो है ये राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो याद रखिएगा जो कर्नाटक है ये इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया, भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था तो ये किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शंस की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी की जो है ये भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 है ये इस अधिनियम के तहत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या दिया है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दिया गया मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मयूर का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या हो जाएगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, मयूर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। क्या है, पाओ क्रिस्टेटस जो है ये मयूर का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा, ये इस तरह के सवाल जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का गठन जो ये कब हुआ था। तो 1950, 1948, 1952, 1951। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था साथियों वो 1952 ईस्वी में। कब, 1952 ईस्वी में जो है ये प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो लाला लाजपत राय जो थे ये किस बैंक के संस्थापक थे। तो ये जो संस्थापक थे पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। तो ये जो है लाला लाजपत राय बैंक के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं कि ये किस वर्ष में थे। तो 1894 ईस्वी में जो है इनको पंजाब नेशनल बैंक का जो है संस्थापक बनाया गया था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो की बात करते हैं तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन है 7, 8, 10, 12। तो खो खो में जो खिलाड़ी होते हैं साथियों वो 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। और यदि बात करते हैं क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्रिकेट और हॉकी में खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 11 जो है खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि खेल से संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्रिकेट और खिलाड़ी से संबंधित होते हैं तो 11, और खो खो में जो होते हैं वो 12 खिलाड़ी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो परिणति नायक जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे साथियों। तो बताइएगा इसमें सही जवाब क्या होगा। तो जिम्नास्टिक, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्केटिंग। तो जिम्नास्टिक की बात करते हैं, ये जो है ये परिणति नायक खेल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। तो जवाब इसमें क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी। तो 4 मीनार जो है ये किसने बनवाई थी। तो कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो कुली कुतुब शाह की बात करते हैं, ये जो थे ये 4 मीनार को जो है बनवाए थे। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला जो है ये किसका सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन है अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है। तो अरावली पर्वत की बात करते हैं, ये जो है ये गुरु शिखर का सर्वोच्च शिखर है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए दिया गया इसमें ये इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है, ये सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना किस वर्ष तक था? तो ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो आंसर जो है वो कमेंट कीजिए कि इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो 2022 तक जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लक्ष्य था वो सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अशरफ गनी जो है ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, कुवैत। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। ये जो है ये अशरफ गनी जो है अफ़गानिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य जो है ये किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन है ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो जागोई नृत्य है ये जो है मणिपुर राज्य का नृत्य है। तो याद रखिएगा जो मणिपुर से जो संबंधित है वो जागोई नृत्य संबंधित है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा जो 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे तो वह कौन थे? तो बसवन्ना जो थे दोस्तों ये 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो ध्यान दीजिएगा जो भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। तो आप सब इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन है 14, 12, 18 और 16। तो इसमें यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो प्राचीन भारत में शक्तिशाली महाजनपद जो मौजूद थे तो कितने थे? 16 महाजनपद मौजूद थे। कितने थे? 16 महाजनपद जो थे ये प्राचीन भारत में मौजूद थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, जो दूसरी क्लास चलेगी वो 4 बजे शाम में चलेगी। तो आप सब ज़रूर जुड़ना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।